देखिए अब तक मैंने आपको बताया था लिम्ब के डेवलपमेंट के बारे में कि लिम्ब रीजनरेशन कैसे होती है सैलमेंडर के अंदर, कि हम अगर उसके किसी लिम्ब को एम्प्यूटेट कर दें तो एम्प्यूटेट करने के बाद वहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, क्या वहाँ पे बनता है, ये सब हमने देखा था। तो दोस्तों आज इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक आपका केमिकल है जिसका नाम है रेटिनोइक एसिड, ठीक है, विटामिन ए का काइंड ऑफ डेरिवेटिव कह सकते हो आप इसे। तो रेटिनोइक एसिड एक केमिकल है, इसका इफेक्ट देखा गया है लिम्ब के रीजनरेशन पर। साइंटिस्टों ने जब कट किया किसी भी आपके वुंड को, या आपके किसी भी वुंड डेवलप करा कहीं पर, किसी आपके जो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में उन्हें कट किया, तो वहाँ पे कट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे रेटिनोइक एसिड डाला, दे पुट रेटिनोइक एसिड ऑन द वुंड। उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट देखी गई लिम्ब की इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेटिनोइक एसिड। तो रेटिनोइक एसिड की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग डेवलपमेंट देखी। फॉर एग्जांपल लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हुई, ठीक है, मीडियम कॉन्सेंट्रेशन पे कैसी डेवलपमेंट हो रही है, हाई पर कैसी हो रही है, वेरी हाई पर कैसी हो रही है। इस तरह से उन्होंने रेटिनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखा लिम्ब के रीजनरेशन पर। तो आइए हम यही बात करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जो ब्लास्टिमा बनती है आपकी, ब्लास्टिमा आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, यूनिपोटेंट होते हैं, उसके ऊपर आपकी एपिकल एक्टोडर्मल कैप होती है। तो जो ब्लास्टिमा है आपकी, ऐसा देखा गया है, वो दिखाती है द डोज डिपेंडेंट रेस्पॉन्स टू द रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड पे डोज डिपेंडेंट रेस्पॉन्स देती है। डोज डिपेंडेंट का मतलब है आपने कितनी डोज दी है, लो दी है, मीडियम दी है, हाई दी है या वेरी हाई दी है, ये इन सब बातों पे डिपेंड करेगी। तो जब आप एम्प्यूटेशन कर देते हैं, फॉलोइंग द एम्प्यूटेशन, तो एम्प्यूटेशन करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वुंड के एरिया में रेटिनोइक एसिड का ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है आर ए का, और जिसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे मिलती है, उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलती है डिस्टल प्रॉक्सिमिटी पर, ठीक है, यानी जहाँ पर आपका वुंड एपिडर्मिस है। तो जहाँ आप कटिंग करते हो, जहाँ आपका वुंड एपिडर्मिस जनरेट होता है, दैट इज द डिस्टल एक्सट्रीमिटी, वहाँ पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखी गई है रेटिनोइक एसिड की। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे वुंड डेवलप किया होगा, वुंड एपिडर्मिस डेवलप हो गई। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है रेटिनोइक एसिड की एट द डिस्टल पोजीशन, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो रही है टुवर्ड द प्रॉक्सिमल साइड। ऑलराइट, तो रेटिनोइक एसिड जो है वो आपका एक तरह का मॉर्फोजन है। मॉर्फोजन का मतलब है ये आपका मॉर्फोलॉजी देगा, ये आपका डेवलपमेंट करवाएगा लिम्ब की, ठीक है, उसे एक शेप देगा। तो ये एक तरह का मॉर्फोजन है जो शुरुआत करता है ऐसे जीन का एक्सप्रेशन, ये ऐसे जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा जो आपका फर्दर लिम्ब के अंदर तरह तरह के पोजीशन देंगे। तरह तरह के पोजीशन का क्या मतलब है भाई, आपको पता है लिम्ब के अंदर अलग अलग आपके क्या है, एक्सिस है। दिस इज द डिस्टल एक्सिस, दिस इज द प्रॉक्सिमल एक्सिस। उसी तरह से होती है आपकी डॉर्सल एक्सिस, वेंट्रल एक्सिस, राइट एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस। तो ये अलग अलग जो एक्सिस है आपकी, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गई, प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गई, डॉर्सल वेंट्रल हो गई। तो इन सारी अलग अलग आपकी पोजीशन को डेवलप करवाने में मदद करता है रेटिनोइक एसिड, ठीक है। तो रेटिनोइक एसिड का ये मेन काम होता है। रेटिनोइक एसिड इस काम को कैसे करता है, रेटिनोइक एसिड क्या करता है, कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जीन्स हैं मिस1 और मिस2, तो मिस1 और मिस2 नाम के जीन्स का ये एक्सप्रेशन करवाता है। तो जब ये जीन एक्सप्रेस करते हैं, इससे क्या होता है, प्रॉक्सिमलाइजेशन होती है, ठीक है, प्रॉक्सिमलाइजेशन हो जाती है आपकी, और जिसका ये मतलब होता है कि आपका पहले आपके प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर बनेंगे। प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमरस बोन, दिस इज द ह्यूमरस बोन, दिस इज द रेडियस, ठीक है, दिस इज द रेडियस बोन, दिस इज द अल्ना बोन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कार्पल्स, ठीक है, फिर आती है मेटाकार्पल, इस तरह से। तो अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है, ये भी प्रॉक्सिमल होगा, और आगे आगे जैसे जाएंगे आप तो डिस्टल की तरफ जाएंगे। तो जो आपका रेटिनोइक एसिड है वो प्रॉक्सिमलाइजेशन करवाता है, पहले वो प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर बनवाएगा, उसके बाद वो डिस्टल की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी पीछे से आगे की तरफ जाता है वो, तो कहते हैं प्रॉक्सिमलाइजेशन। तो रेटिनोइक एसिड कुछ ऐसे जीन की एक्सप्रेशन करवा देगा जो प्रॉक्सिमलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द रेटिनोइक एसिड। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस बात को समझने के लिए। लेट अस सी सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए
सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या किया है, आपके साइंटिस्टों ने एक लिम्ब लिया है, ठीक है, दिस इज द लिम्ब के अंदर साइंटिस्टों ने एम्प्यूटेशन किया है। कहाँ पर एम्प्यूटेशन करा है उन्होंने करा है मिड रेडियस पर या मिड रेडियस अल्ना पर। आपको मालूम होगा 4 आर्म पे रेडियस और अल्ना बोन होती है, तो इन्होंने रेडियस और अल्ना बोन पे एम्प्यूटेशन कर दिया, इसके बिल्कुल बीच में, मिडल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन और ब्लू कलर में रेडियस और अल्ना बोन है। कट करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आपका वुंड एरिया था, जो आपका घाव लगा था, जहाँ पे कट था, वहाँ पे रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन दे दी और लो कंसंट्रेशन दे दी, कम कंसंट्रेशन, और उसके बाद देखा वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो गई एक्स्ट्रा रेडियस और अल्ना की, ठीक है, एक्स्ट्रा टेंडम रेडियस अल्ना आपके रीजनरेट कर गए इस जगह पर। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे रीजनरेशन हो गई है एक्स्ट्रा रेडियस अल्ना बोन्स की इन द टेंडम फैशन। टेंडम का क्या मतलब है, टेंडम का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन्होंने रेडियस अल्ना पे कट किया था, रेडियस अल्ना पे कट करने के बाद आपका टेंडमली रेडियस अल्ना डेवलप हो गया यहाँ। तो यू कैन सी हियर, तो जब लो कंसंट्रेशन दी इन्होंने तो ये आपका इफेक्ट आया, ठीक है। कहाँ पर इफेक्ट आया, रेडियस अल्ना के मिडल पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस वाली फिगर के अंदर, दिस इज द रियल इमेज, ठीक है। इस इमेज के अंदर यू कैन सी हियर, दिस इज द साइट ऑफ एम्प्यूटेशन। साइट ऑफ एम्प्यूटेशन है जहाँ पे आपने एम्प्यूटेशन किया था, ये डॉट डॉट जो है, दिस इज द साइट ऑफ एम्प्यूटेशन, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए इस इमेज में, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रही होगी। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दीज आर द बोन्स, ठीक है, ये आपकी बोन्स हैं जो डेवलप हुई हैं। तो रेडियस और अल्ना यहाँ पे डेवलप हो गई हैं, और जहाँ पे कटिंग करी थी ये भी आपकी रेडियस और अल्ना ही थी। तो रेडियस अल्ना के आगे रेडियस अल्ना आई, यानी पहले प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर आया, उसके बाद डिस्टल आया, मतलब कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस, यानी जो उंगलियों की हड्डियाँ होती है। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, और ये कब हुई है, लो कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन पे सिर्फ कुछ ही बोन्स बनी है आपकी। फिर आते हैं हम सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। सेकंड ऑब्जर्वेशन पे क्या किया है इन लोगों ने, सेकंड ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सैलेमेंडर लिया। सैलेमेंडर लेने के बाद उसके मिडल पे कट किया, यानी सेम एरिया पर ही कट किया है अभी भी। कहाँ पर, मिड रेडियस और अल्ना बोन्स पर कट किया है, सेम एरिया पे कट किया है। सेम एरिया पे कट करने के बाद वहाँ पे रेटिनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी है, बट इस बार कौन सी कॉन्सेंट्रेशन दी है, इस बार दी है मीडियम कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लो कॉन्सेंट्रेशन में 100 मॉलिक्यूल दिए, मीडियम में दे दिए 150 मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो इसके बाद क्या डेवलपमेंट होगा, अब आप ज़रा लॉजिकली सोचो क्या होना चाहिए। देखो अभी आपने लो कॉन्सेंट्रेशन दी थी तो रेडियस अल्ना बने थे, यानी प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर बने थे। अब आपने क्या दिया, थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जब दोगे आप तो ये और पीछे को आ जाएगा, यानी रेडियस अल्ना से पीछे की तरफ आएगा, और तो वहाँ से पीछे अगर आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा एल्बो का जॉइंट, यानी कोहनी का जॉइंट जो आपको मिलता है एल्बो जॉइंट। तो एक एक्स्ट्रा एल्बो जॉइंट बनेगा, उसके बाद रेडियस अल्ना बनेगा, फिर आपके कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखा गया, जब आपने मीडियम आरए का कॉन्सेंट्रेशन दिया तो क्या देखा गया, यहाँ पे एल्बो का जॉइंट बन गया एक्स्ट्रा, 2 हो गए, एक यहाँ पर है ऑलरेडी, एक और बन गया। देन रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस। तो जैसे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आप रेटिनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं वैसे वैसे प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर पहले डेवलप हो रहे हैं। हो रहा है ना कि भाई पहले आपका रेडियस अल्ना था, अब आपका ये और पीछे आ गया एल्बो, अब मैं थोड़ी और ज़्यादा कंसंट्रेशन दूंगा, ये और पीछे आ जाएगा ह्यूमरस बोन पर। तो ये प्रॉक्सिमलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द रियल इमेज, आप देख सकते हैं, इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, ये डॉट 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 जो लाइन है दिस इज द साइट ऑफ एम्प्यूटेशन, यहाँ पे मैंने कट किया था। कट करने के बाद यू कैन सी हियर दिस इज द एल्बो जॉइंट, ये एक्स्ट्रा एल्बो जॉइंट जब डेवलप हो गया है। दीज आर द रेडियस अल्ना, दीज आर कार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स एंड द फैलेंजेस। ऑलराइट, आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एल्बो जॉइंट आ गया इन टेंडम विद द रेडियस अल्ना रीजनरेटेड। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन।
थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी सेम काम किया इन्होंने सैलेमेंडर लिया है साइंटिस्टों ने, एम्प्यूटेशन किया है, सर्जिकली रिमूवल किया है, कहाँ पर, मिड रेडियस अल्ना पर। बट इस बार जो कॉन्सेंट्रेशन दी है रेटिनोइक एसिड की वो कैसी दी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स बताना चाहूँगा बीच में आपको कि अगर आपका कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज पूछ सकते हैं, अपने फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी का एजुकेटर हूँ मैं, आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर अंडर द कैटेगरी ऑफ CSIR। तो CSIR की कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। मैंने वहाँ पर वेरियस लेसन्स पब्लिश किए हैं, जाके आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी बहुत जल्दी कर दूंगा। ऑलराइट, तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कभी भी मैसेज करिए, मैं आपको 24 घंटे में पॉजिटिवली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, चलिए, तो क्या किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन दी है रेटिनोइक एसिड की यहाँ पे आपने, होना क्या चाहिए, और पीछे आना चाहिए, तो और पीछे आएगा मतलब प्रॉक्सिमलाइजेशन होगी। तो यू कैन सी हियर एल्बो जॉइंट बनेगा, साथ साथ ह्यूमरस भी बन जाएगी। तो और पीछे आ गया ये, तो क्या बनेगा, ह्यूमरस, एल्बो जॉइंट, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस। तो कंप्लीट लिम्ब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं हाई कंसंट्रेशन दूंगा रेटिनोइक एसिड की, सो देयर विल बी कंप्लीट रीजनरेशन टेक प्लेस ऑफ द लिम्ब एट द एम्प्यूटेशन साइट। क्लियर? तो दिस इज द सिनेरियो, आई होप इट इज फाइन। ओके, सो दिस इज द रियल इमेज, यू कैन सी हियर साइट ऑफ एम्प्यूटेशन ये रही। सॉरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द ह्यूमरस, कंप्लीट ह्यूमरस बन गई है। दिस इज द एल्बो जॉइंट, दिस इज द रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है रेटिनोइक एसिड की, ये पीछे से डेवलपमेंट दे रहा है, यानी प्रॉक्सिमलाइजेशन करवा रहा है एंड फिर डिस्टल की तरफ जा रहा है। तो हमेशा डिस्टल की तरफ जाता है, टुवर्ड द डिस्टल, और शुरुआत होती है प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर से। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कंप्लीट रीजनरेटेड हो गया लिम्ब। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन 4 पर। ऑब्जर्वेशन 4 को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है ये। ऑब्जर्वेशन 4 में साइंटिस्टों ने एक सैलेमेंडर लिया। सैलेमेंडर का आप देख सकते हैं, दिस इज द फोर लिम्ब, जिसके अंदर ह्यूमरस बोन ये रही, रेडियस अल्ना ग्रीन ब्लू, और इसके आगे हैं कार्पल्स की बोन। साइंटिस्टों ने इस बार एम्प्यूटेशन करा है कार्पल पर, यानी जो आपका हाथ है, हथेली है, हथेली पे कट किया है, ठीक है। कट करने के बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या दे दी, रेटिनोइक एसिड। तो बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, पॉज करके वीडियो, क्या होना चाहिए आपसे, ठीक है, प्लीज आप ये बताएं। चलिए, क्या होगा फिर कंप्लीट लिम्ब रीजनरेट करेगा। भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन दिए तो कंप्लीट ही करेगा ना। सो देयर विल बी, रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी रीजनरेशन ऑफ अ कंप्लीट लिम्ब at the site of or plane of amputation, that is the carpal or the wrist bone. So you can see here, यहाँ पे कट किया था कार्पल्स पर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RA, कंप्लीट लिम्ब रीजनरेटेड, ह्यूमरस आ गई, रेडियस अल्ना आ गई, कार्पल आ गई, मेटाकार्पल, फैलेंजस, एवरीथिंग इज देयर। ऑलराइट, कंप्लीट लिम्ब। ओके, सो दिस इज द रियल इमेज, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं, दिस इज द साइट ऑफ एम्पुटेशन, दिस इज द रिस्ट बोन, रिस्ट पे करा था कट, उसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन दे दिया था हमने, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RA, ठीक है जी, दे दिया हमने। क्या क्या बन गया, आपका ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। तो हथेली पर पूरा हाथ बन गया। तो आप देख सकते हैं कितना फैसिनेटिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, मैसेज करके बता सकते हैं अपनी क्वेरी, ठीक है। अनअकैडमी पे मैं एजुकेटर हूँ, वहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे आके देख सकते हैं। और मेरा ये यूट्यूब चैनल कृपया आप शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, ठीक है फ्रेंड्स। दूर दराज में जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके भाई हैं, बहन हैं, जिनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है इस तरह के सेशंस की, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया करके इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दूर तक स्टूडेंट तक ये पहुंचे और सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन 5 की। क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन 5 में फ्रेंड्स, इस बार साइंटिस्टों ने लिया हाइंड लिम्ब, यानी टांग ले ली, सैलेमेंडर की लेग, टांग ले ली।
फिर टांग पे कट किया है, कहाँ पे कट किया है टांग पे इन्होंने किया है आपकी फुट पर, यानी कहने का मतलब है आपका किया है इन्होंने जो फुट के आपके बोन्स होते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, वहाँ पे कट किया है उसके बेस पर। फिर इन्होंने हाई कंसंट्रेशन दे दिया है रेटिनोइक एसिड का। बताइए क्या होगा, सबको पता है क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे फटाफट, ठीक है, पॉज करके बताइए फिर आगे बढ़िए ताकि आपको फॉलो करते रहें। देखिए ये आपका लिम्ब था, ठीक है, हाइंड लिम्ब था ये, फीमर बोन, ठीक है, थाई बोन, टिबिया फ्यूबुला, ठीक है, उसके आगे आपका फुट आ जाएगा। फुट पर कट करके हाई कंसंट्रेशन दे दिया किसका, रेटिनोइक एसिड का। क्या होना चाहिए, देयर विल बी कंप्लीट हाइंड लिम्ब, नॉट फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ठीक है, हाइंड लिम्ब बनेगा पूरा का पूरा विद एवरीथिंग, फीमर, थाई बोन, टिबिया फ्यूबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस, एवरीथिंग विल बी देयर। और कहाँ पे जनरेट होगा, फुट पर। फुट पर ही एक नया आपकी पूरी लेग बन जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज फाइन। चलते हैं, ये देखिए दिस इज द रियल इमेज, आपके लिए मैं रियल इमेज भी लेकर आया हूँ। ये सारी रिसर्च पेपर्स की हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली, ठीक है, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा। यू कैन सी हियर दिस इज द साइट ऑफ एम्पुटेशन, यहाँ पे कट किया था। अब आप यहाँ देखिए फीमर, दिस इज द फीमर, दीज आर द टिबिया एंड फिब्यूला, ठीक है, टिबिया फ्यूबुला हो जाएंगी यहाँ पर। फिर आपके आ जाएंगी टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। फाइन, कंप्लीट हाइंड लिम्ब विल रीजनरेट। नाउ कम टू अनदर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 6। आई होप आप सब कुछ फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेम चीज करी है, सैलेमेंडर का हाइंड लिम्ब लिया है, फीमर बोन ये रही, टिबिया फ्यूबुला ये रही, और एम्पुटेशन कर दिया फुट पर, ठीक है, फुट पर एम्पुटेशन कर दिया है। और इस बार कंसंट्रेशन दी है वेरी हाई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाई एंड द वेरी हाई। हाई से ज्यादा दे दी, डबल दे सकते हैं ये, वेरी हाई। क्या होगा वेरी हाई से, और ज्यादा पीछे आ जाएगा। अब फीमर से पीछे क्या होगा, फीमर से पीछे होगा आपका गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स। तो यहाँ पे पेल्विक गर्डल आ जाएंगे, साथ ही साथ दोनों टांगे बनेंगी। तो यहाँ पे 2 लिम्ब बनेंगे आपके कंप्लीट, तो पूरा का पूरा पेयर बन जाएगा ऑफ द हाइंड लिम्ब अलोंग विद द पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल भी आ जाएगा आपका, ये रहा पेल्विक गर्डल, साथ साथ 2 आपकी टांगे निकल आएंगी। जब करेंगे आप ज्यादा हाई कंसंट्रेशन, जब देंगे आप वेरी हाई concentration of retinoic acid, so there will be development of a pair of hind limb along with the girdles, pelvic girdles या pectoral girdle अगर आप shoulder की बात करें, अगर आप फोर लिम्ब की बात करें, ठीक है जी। so this was the result, this is the result, okay. sorry, you can see here this is the site of amputation, fine. यहाँ देख सकते हैं आप, इधर आपने कट किया था और देखिए यहाँ पे पेल्विक गर्डल बन रहे हैं। हालांकि इसमें दिखेंगे नहीं आपको सही सही, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। पेल्विक गर्डल यहाँ पे कहीं होंगे, यहाँ पे इसकी फीमर बोन है, 2 फीमर बोन है, यहाँ आपकी टिबिया एंड फिब्यूला है, ये भी आपकी दोनों 2-2 हैं। एवरीथिंग इज डबल, ठीक है। टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस सब कुछ यहाँ पे। तो कंप्लीट पेयर होगा हाइंड लिम्ब का अलोंग विद द पेल्विक गर्डल, ये आपकी डेवलपमेंट होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन डिपेंड ऑफ रेटिनोइक एसिड। इसके ऊपर कुछ PYQ आए हैं CSIR में, मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगा वो। और जाने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरा वर्क पसंद आता है, पढ़ाने का मेथड पसंद आता है, तो कृपया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूर तक स्टूडेंट तक पहुँचे ही उन्हें फ़ायदा हो। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो अनअकैडमी पे जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए मोहम्मद सलमान, आपको मैं मिल जाऊँगा, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, आप मुझे फॉलो करिए वहाँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कभी भी, मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के वक्त का, ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, फ्रेंड्स।